देखिए, पहली चीज़ ये है कि कराची ताजिरों के हाथ में था। ताजिरों के हाथ में कराची के वोट के ऊपर कोई एक पार्टी तजारत कर रही थी। हर दफ़ा वो कहती थी और उस बुनियाद के ऊपर वो नौकरियां ले लेती थी, पैसे ले लेती। तो तजारत से हट के कराची वालों के लिए एक पैगाम है कि कराची पहले खुददार बन जाए। और इस वक्त खुददारी का जो पूरे कौम में आया हुआ है हकीकी आज़ादी के लिहाज से, उसका पहली चीज़ खुददारी है। कराची एक खुददार शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। कराची कहता है हम अपनी खुददारी को तजारत में तब्दील नहीं करेंगे। अगर हम वो बेटे हैं जो कमाऊ पूत कहलाता है, तो इस कमाऊ पूत का उसका हक दे दो, उसको भीख नहीं मांगनी है। तो खुददारी के पीछे वो खुददारी है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें इतना ज़रूर चाहिए कि हम दूसरों से पीछे नहीं रहें। अगर हम इतना कमा के देते हैं इस मुल्क को, तो हमारा ये हक तो बनता है कि हम इस्लामाबाद और लाहौर के बराबर तो हो जाएं, अगर उनसे बेहतर ना हो। तो खुददार कराची अपनी बुनियादी चीज़ें मांग रहा है, सबसे मांग रहा है। हुकूमत सिंध से भी मांग रहा है, वफाक से भी मांग रहा है। अच्छा, खुददार खुद मुख्तार कराची होने के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट क्यों दें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर का कैंडिडेट आता है तो कराची वालों को इसको क्या फ़ायदा है इससे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अभी मैंने खुददार का या खुद मुख्तार किस तरह। खुद मुख्तार, जब तक कोई निज़ाम खुद मुख्तार निज़ाम नहीं होगा, कराची शहर पनप नहीं सकता। पाकिस्तान में जितनी जमातें हैं जिन्होंने बल्दियाती निज़ाम का कोई भी नक्शा खींचा हो, एक नक्शा जो तहरीक इंसाफ ने खींचा है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेयर, उससे ज़्यादा खुद मुख्तारी कोई और पार्टी का कोई मैनिफेस्टो का या बिल नहीं देता। और सबसे ख़राब बिल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दिया हुआ है इस शहर को निज़ाम, या सिंध में जो निज़ाम दिया हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो आर्टिकल 140A की रूह के लिहाज से चाहती है कि बल्दियाती निज़ाम चले, विच इज़ फुल्ली एम्पावर्ड पॉलिटिकली, फाइनेंशियली। जब तक ये दोनों एम्पावरमेंट नहीं मिलेंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, ऑल थ्री, ये तीनों नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक सही मानों में बल्दियाती निज़ाम नहीं चल सकता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कोई पार्टी जो है वो देने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये किस तरह से दे सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सूबे में हुकूमत ही नहीं है। देखिए, बात सारी है, हुकूमत किसी की भी हो, हर चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों में आगाही बढ़ानी पड़ती है। आगाही जब आती है तो लोग उसी के लिहाज से चलते हैं। कम से कम हमें ये पता है कि कराची के मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि सिर्फ बल्दियात के वसाइल से कराची तब्दील नहीं होगा। इसको सूबाई हुकूमत की भी मदद चाहिए और वफाक की भी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में भी आने की काबिलियत रखती है, सूबे में भी आने की काबिलियत रखती है, और बल्दियात में भी। और कोई जमात ये काबिलियत ही नहीं रखती। MQM देख लीजिए, वो शहरों के, कराची सिंध के एक आध शहर के अंदर के अलावा कोई उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात है, और अब वो वफाक की जमात नहीं रही, वो एक सूबे की जमात रह गई है, तो वफाक में नहीं आ सकती। PMLN जो है वो अगर वफाक में आ सकती है, वो सूबा सिंध में उसका वजूद नहीं है और शहर कराची में उसका वजूद नहीं है। जमात इस्लामी है वो तो कहीं है ही नहीं, दूरबीन से ढूंढना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो शायद कोई मकाम मिल जाए, तो वो तो है ही नहीं इन द रेस जो क्लेम भी कर सके। PTI ने कराची के अंदर मैक्सिमम वोट लेके दिखा दिया कि इट हैज़ द एबिलिटी, वफाक में रह चुकी है। और अब जो हमारी पॉपुलैरिटी ग्राफ है इस वक्त का, उसके लिहाज से तो वी आर द नेक्स्ट गवर्नमेंट